अगर हमारा कोई किसान भाई करता है, फार्मिंग करता है, देसी सोनाली का शुरू करना चाहता है या किसी का, तो वो एक साथ एक फार्म में 2 ब्रीड रख सकता है। नया फार्मर है जो सोनाली मुर्गी पालन स्टार्ट करना चाहता है अंडे पर्पज से, तो आप उसको क्या कहना चाहेंगे? कितने से स्टार्ट करें? 200, 500, 1000 कितने से स्टार्ट? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? कमेंट में बताना। आई होप आप लोग मस्त होंगे। तो भाई आप जो हमारे पीछे फार्म देख रहे हैं, एक ऐसे युवा किसान भाई का फार्म है जो कि यहाँ पे इंटीग्रेटेड फार्मिंग करते हैं। आपको बता दें यहाँ पे मछली पालन होता है, वैसे बॉयलर फार्मिंग पहले होता था, लेकिन इस टाइम पे सोनाली फार्मिंग करते हैं। तो भाई इस टाइम पे प्रेजेंट टाइम में कुछ बॉयलर भी फार्मिंग कर रखे हैं, और आपको मैं बता दूं यहाँ पे किसान भाई एक नंबर की फार्मिंग कर रहे हैं। यहाँ पे सोनाली फार्मिंग जो कि अभी लेयर पे है, और ये अंडा अपने मार्केट में सेल करते हैं और काफी ज्यादा आमदनी हो रही है भाई इनकी। अपनी ये मुर्गी पालन से काफी ज्यादा इनकम इनको जनरेट हो रहा है और बहुत ही सक्सेस फार्मिंग कर रहे हैं। और आपको बता दें ये अभी एकदम से युवा फार्मर है और भाई बहुत अच्छी तरीके से फार्मिंग करते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल में जानकारी देने वाले हैं इस युवा फार्मर से, कैसे सोनाली मुर्गी फार्मिंग होता है, कैसे बॉयलर फार्मिंग होता है, या आपको सोनाली मुर्गी फार्मिंग में ज़्यादा फायदा है या बॉयलर फार्मिंग में, पूरी जानकारी मिलेगी। और साथ में ये मछली पालन भी करते हैं, तो उसके भी बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो देर ना करते हुए आपको मिलाते हैं युवा फार्मर से और पूरी जानकारी आपको दिलाएंगे। नमस्कार भाई। भैया नमस्कार। पहले तो मैं चाहूँगा हमारे यूट्यूब फैमिली को आप अपना नाम और अपने इस पोल्ट्री फार्म का जो एरिया है ये कहाँ पे है, इसका लोकेशन कुछ बता दीजिए। भैया हमारा नाम राहुल पटेल है, हम अफजलपुर सुराड़ी अकबरपुर अंबेडकर नगर से हैं। तो भाई साहब ये फार्मर जो है अंबेडकर नगर के हैं, और आप देख सकते हैं एकदम से युवा किसान है और बहुत अच्छी फार्मिंग कर रहे हैं। अभी मैं इनके फार्म पे पूरा टहल के देखा हूँ भाई, अभी आपको पूरी डिटेल में जानकारी दिखाएंगे, पूरा फार्म का टूर कराएंगे। एक नंबर का फार्म है भाई का, और बहुत ही कम लागत में इन्होंने सोनाली मुर्गी पालन किया है और प्रॉफिट भी अच्छा जनरेट किया है। तो पूरी डिटेल में जानकारी लेंगे, लेकिन स्टार्ट करते हैं पहले इनका इंटरेस्ट कहाँ से आया सोनाली मुर्गी पालन में। तो भाई पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप अभी देखने में कम उम्र के लग रहे हैं, ये मुर्गी पालन में आपका कैसे इंटरेस्ट आया कि मुर्गी पालन करना चाहिए हमें? हमारे साथ में कुछ लोग जैसे मतलब साथ में पढ़ने वढ़ने वाले बच्चे थे, और नात रिश्तेदार में ऐसी सारी सुविधाएं मतलब पोल्ट्री फार्म का था, तो उन्हीं लोगों को देख के हम भी इंटरेस्ट आया कि हम भी ऐसा कुछ करते हैं। अच्छा, मतलब आपके साथ के रिलेटिव लोग पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे थे, तो उन्हीं को देख के आया कि हम भी बिजनेस स्टार्ट करें। सोचे कुछ ऐसा किया जाए जिससे खुद का कुछ हो। जी जी। तो अब मैं जानना चाहूंगा कि आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? क्या अभी पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कहाँ तक? नहीं भैया, जैसे देखिए ग्रेजुएशन करके हमने ITI तक किया जी। उसके बाद हमने पढ़ाई छोड़ दी, यही सब कर रहे हैं। मतलब आप टेक्निकल क्षेत्र में ITI किए हुए हैं और ग्रेजुएट हैं, और अब ये आप पोल्ट्री फार्म कर रहे हैं जी। तो बात करें पोल्ट्री फार्म जो आप कर रहे हैं, ये जो अभी पीछे आपका जो ये पोल्ट्री फार्म है, आपने शुरू से देसी से स्टार्ट किया है कि पहले बॉयलर कर रहे हैं? नहीं, पहले हम बॉयलर स्टार्ट किए थे बॉयलर से, लेकिन बॉयलर कुछ दिन किए हैं, उसके बाद हमारे समझ में कुछ कम आया, तो इसलिए हमने देसी पे आ गए हैं। अच्छा, मतलब आपने बॉयलर स्टार्ट किया लेकिन उसमें आपको कुछ नहीं समझ में आया। जी। तो बॉयलर में कुछ प्रॉफिट हुआ था कि नहीं? प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन जैसे उसमें कंपनियां थी। प्रॉफिट का मतलब मैं ये बात करना चाहता हूँ, जैसे आपने फार्म बनाया बॉयलर के लिए, तो उसमें काफी कुछ खर्चा किया होगा, कितना लगा था आपका? उसमें टोटल लग गया था भैया 4,70,000 रुपये। मतलब ये मान के चलिए 4.5 लाख 5 लाख आपने उसमें लगा दिया बॉयलर फार्मिंग में। जी। तो जब आपने फार्म तैयार किया, उसमें बॉयलर फार्मिंग किया, क्या बॉयलर फार्मिंग आपने जब तक किया उसका दाम निकल पाया था कि नहीं फार्म का? नहीं, दाम निकल गया था। अच्छा, निकल गया था। थोड़ा बहुत मतलब रह गया था। अच्छा, मतलब लगभग बॉयलर फार्मिंग से आपने उसका निकाल लिया था। तो मतलब उसके बाद आपने सोनाली पे फार्मिंग स्टार्ट किया। तो अभी आपका मैं ये वाला जो फार्म देख रहा हूँ, ये छप्पर है और कुछ टीन है। तो ये वाला फार्म आपने कब से स्टार्ट किया, मतलब ये जिसमें आपने सोनाली डाल रखा है लेयर वाली? ये तो भैया अभी अब की बार गर्मी में बनाए थे इसको। अच्छा, गर्मी में। तो ये आप कितने साल से ये कर रहे हैं सोनाली पे? सोनाली भैया ये दूसरा लॉट है। दूसरा लॉट है जी। तो आपने जब स्टार्ट किया था तो कितने बच्चे से स्टार्ट किया था, कितने क्वांटिटी से? भैया पहली बार जो अगली साल डाले थे वो 200 बच्चे से स्टार्ट किया था। इस टाइम हम 400 बच्चे ये वाले हैं जो अंडे दे रहे हैं, उसमें भी 200 डाल चुके हैं। अच्छा, मतलब आप शिफ्ट में डालते हैं? जी। तो पहली बार जब आपने स्टार्ट किया था 200 सोनाली के चूजे लाए थे जी। आपको क्या रेट में पड़ा था चूजा? चूजा भैया 24 रुपए पीस उस टाइम पड़े थे। अच्छा, 24 रुपए पीस पड़े थे। जी। तो आपने स्टार्ट किया था 200 बच्चे से, और उसको कितने दिन तक रखा था आपने? भैया उसको हम लगभग मान के चलिए 10-11 महीने रखे थे अपने पास। 10-11 महीने, मतलब अंडे पर्पज से उसको भी रखा था। तो पहली बार जब आपने स्टार्ट किया था तो अंडे पर्पज से रखा था। जी। तो आपको जब पहली बार स्टार्ट किया था तो अंडे पर्पज से रखा था, कितने अंडे आपको निकल जाते थे 200 मुर्गियों में?
भैया वही लगभग 90-95 पीस डेली अंडे आते थे। मतलब 90-95 यही आते थे। जी। तो मार्केट में अपने लोकल सेल करते थे या बाहर कहीं? नहीं, लोकल सेल ही था, जैसे अपने चौराहे पे इधर मान के लिए 5 किलोमीटर के रेंज में था ये मतलब सब अपने ही सिस्टम। एरिया में आप जी, सेल हो जाता था, कोई दिक्कत तो नहीं होती थी? कोई दिक्कत नहीं। तो किसान भाई आप देख सकते हैं फार्मर ने पहली बार सोनाली मुर्गी पालन किया और कम चूजों से स्टार्ट किया था और अंडे भी अपने मार्केट में सेल कर लेते थे। अब बात करें तो पहली बार जब आप अंडे सेल करते थे तो क्या रेट में सेल करते थे? भैया पहली बार जब हम लोग स्टार्ट किए थे तो 10 रुपये रेट से स्टार्ट किए थे। जी। उस टाइम बढ़िया सेलिंग भी हो रहा था, लेकिन कम अंडे होने की वजह से सेलिंग बढ़िया था। इस समय अंडे कुछ ज़्यादा हो गए हैं तो सेलिंग कुछ कम हो गई है। अच्छा, ये जानना चाहेंगे जब आपने पहली बार स्टार्ट किया था तो कौन से महीने में आपको अंडा मिलना शुरू हुआ था? जैसे गर्मी में था, बरसात में था, ठंडी में था, किस महीने से आपको अंडा मिलना शुरू हुआ था? भैया जैसे पहली बार जब हम लोग स्टार्ट किए थे सोनाली के लिए, तो अप्रैल में हम लोग चूजा डाले थे। हाँ। उसके बाद 4 मंथ बाद हम लोगों को अंडा आ गया था हमारे। अच्छा, मतलब ये बारिश के सीजन में से जी, आपका जी, अंडा जी। आना शुरू हो गया था। जी, तो क्वांटिटी कम थी इसीलिए सेल करने में कोई दिक्कत नहीं हुआ जी, था, आराम से बिक गया। और जी। आपने, मेरे ख्याल से लगता है आपने होली तक सेल किया होगा। जी, होली तक सेल किया था, होली में ही सर निकाल दिए थे। हाँ, ये भी सही है कि होली तक अंडा बेचे, उसके बाद जी, मुर्गी मुर्गियां सब होली में, वैसे भी डिमांड अच्छा जी, रहता है। जी। तो अब बात करते हैं कि आपने जब पहला लॉट निकाला था, पहले लॉट में 200 सोनाली मुर्गियों पे अंडा सेल करने के बाद टोटल कितना प्रॉफिट आपको जनरेट हुआ था? भैया टोटल प्रॉफिट मान चलिए वही 90-90 हज़ार रुपये प्रॉफिट हुआ 90,000 था। रुपए। तो किसान भाई देख सकते हैं, किसान भाई जब भी स्टार्ट किए थे तो 200 सोनाली मुर्गी से स्टार्ट किए थे और इनको 90,000 का प्रॉफिट जनरेट हुआ था। और लागत कितना लगा होगा आपका? लागत भैया लगभग 35-34 हज़ार रुपये आया था। 35,000 रुपए। तो अब एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, जब आप सोनाली मुर्गी फार्मिंग कर रहे थे तो जैसा कि आपका एरिया देखने से ऐसा ही लग जाता कि आप फ्री रेंज करते हैं। जी, तो पहली बार भी आपने फ्री रेंज किया था? जी, जी। तो आपका वैसे भी फीड कास्ट कम आया था, वही जो कुछ चारा आपने लेयर। हाँ, वही घर वाला जो लेयर कुछ खिलाया गया था, कुछ मार्केट से लाए थे। क्योंकि अच्छा। मार्केट का लेयर खिलाने से जैसे थोड़ा ग्रोथ व्रोथ हो जाता है उनका। हाँ, अंडे मतलब अच्छे से हाँ, तैयार हो वही जाती है अंडे अंडे के अंडे लिए। तैयार देने के लिए। तो भाई आपने 200 सोनाली मुर्गी पालन करके काफी अच्छा जनरेट किया इनकम। और अभी का जो आपने पालन कर रखा है इसकी जानकारी हम बाद में लेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे आप युवा किसान हैं, जी, पहली बार ही स्टार्ट किया, जी, आपने अच्छे से इनकम भी जनरेट किया। जी। मोर्टेलिटी की बात करें, कितना हो गया था उसमें, मतलब कितने मरे थे? भैया जैसे पहले महीने में वही जो मोर्टेलिटी होता होता, जैसे आप अगर सारी वैक्सीन वैक्सीन लगाएंगे तो उसमें मोर्टेलिटी होने का कोई बहुत ज़्यादा चांस नहीं होता। मतलब जब चूजे छोटे बच्चे थे तो जी, उन्हीं के जी। देखभाल में जो वही मोर्टल। 2-4% बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, बाकी वैक्सीन आपने कर दिया, जी, उसके बाद से कोई मोर्टेलिटी नहीं। जी, तो हम ये जानना चाहेंगे अपने किसान भाई को, जैसे हमारा कोई किसान भाई है ये वीडियो देख के वो सोनाली मुर्गी पालन जैसे बॉयलर कर रहा है या फिर सोनाली पे शिफ्ट होना चाहता है, या नया फार्मर है जो सोनाली मुर्गी पालन स्टार्ट करना चाहता है जी। अंडे पर्पज से, तो आप उसको क्या कहना चाहेंगे? कितने से स्टार्ट करें? 1,500 से 200, 500, 1000, कितने से स्टार्ट करें? मतलब छोटे लेवल से स्टार्ट करें? छोटे लेवल से हमेशा ही स्टार्ट करना चाहिए। अच्छा, छोटे लेवल से स्टार्ट करें। जी। छोटे लेवल से स्टार्ट करने से क्या फायदा होता है? जैसे पूँजी ज़्यादा नहीं लगेगी, जी जी। उनको नॉलेज नहीं है, उस अगर से जैसे कोई नुकसान होगा तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, हाँ, ये भी बात है, जैसे पूँजी अगर। कम लगेगी, हाँ उनको उनके रहने के लिए घर कम बनवाना पड़ेगा। हाँ। फिर जैसे जैसे उनका। जैसे जैसे आप उससे आपको इनकम होती रहे वैसे वैसे आप बढ़ाते जाइए। हाँ, ये बात सही है। तो किसान भाई अगर आप भी सोनाली मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो किसान भाई ने आपको बताया कि छोटे लेवल से स्टार्ट करो, क्योंकि किसान भाई को अनुभव है। और बता दे भाई, अभी आपने सुना कि 200 मुर्गी पालन करके लगभग 90-95 हज़ार की कमाई कर चुके हैं और इस टाइम पे आपका दूसरा लॉट चल रहा है जी, और जो कि लेयर पे है। जी। तो आप मीट पर्पज से भी सेल करते हैं कि सभी लेयर पे रखते हैं? नहीं, दोनों। दोनों, मीट पर्पज जी, भी जाता है, लेयर पे रहता है। जी, तो भैया अब हम बात करते हैं, आप जो सोनाली मुर्गी पालन करते हैं, पहली बार जब आपने डाला था तो अप्रैल के महीने में डाला था, जी। फिर होली में सेल करके, फिर जब दूसरा लॉट आपने स्टार्ट किया तो वो कब स्टार्ट किया था आपने, किस वो महीने में? अप्रैल ही महीने में स्टार्ट अप्रैल किए। में जी, स्टार्ट किया। तो अप्रैल में जब आपने स्टार्ट किया तो फिर आपका 4 महीने बाद से अंडा मिलना स्टार्ट हो गया होगा। जी, तो इस टाइम पे आपका लगभग 7-8 महीने कंप्लीट हो गए इसका जी, जो लेयर पे है। जी। तो इस बार आपने कितना डाला था सोनाली का? 400 पीस। 400 पीस डाला था। अभी मैं देख रहा हूँ कि इस फार्म में जो आपने डाला है 400 पीस डाला है और उस फार्म में अभी कुछ छोटे साइज के हैं, जी, तो उसमें भी उसमें भी अभी 3 मंथ के बच्चे हुए हैं।
अच्छा 3 मंथ के उसमें भी आपने पहले से डाल रखा है। जी। अगर इसमें से आपने कुछ सेल कर दिया तो वो फिर आपका हाँ, लेयर के लिए। वो उसको इसलिए डाले हैं कि वो होली में मांस पर्पस। अच्छा मीट पर्पज के लिए जी। होली में वो तैयार होंगी। तो अभी मैं आपके फार्म में देखा कि कुछ बॉयलर भी पीसा यहाँ दिखने को मिल रहे, तो उसका क्या रीजन है? सोनाली के बीच में आपने बॉयलर डाल रखा है, उसकी क्या कहानी है? उसकी कहानी भैया यही है कि हमने कहीं पे ऑर्डर लिया था थोड़ा, तो सोचे उसको भी तैयार करके निकाल देंगे, लेकिन वो तैयार नहीं कर पाए। अच्छा मतलब ये भी है, अगर कोई किसान भाई मतलब कोई ट्रेडर या फिर कोई आपको ऑर्डर देता है कि जी। हमें इस टाइम पे मीट का डिमांड है, जी जी तो आप पहले से उसके लिए भी प्रिपेयर करते हैं। जी अगर ये मतलब ऐसा काम करता है, अगर कोई हमारे ट्रेडर भाई और भी जैसे सोनाली का ब्रीड यहाँ पे है जी और भी बॉयलर या कोई और ब्रीड लेना चाहता है तो क्या आप दिलाते भी है क्या? जी, दिला देंगे। अच्छा मतलब अगर कोई ट्रेडर है वो और भी जैसे ये सोनाली ब्रीड है आपके यहाँ और बॉयलर पड़े हुए हैं, वो क्राइलर या और कोई चाहता है तो उसका भी आप सप्लाई। करायलर भी हमारे पास है। अच्छा क्राइलर भी 200 है। पीस करायलर भी हैं उसमें। अच्छा तो आपके पास क्राइलर भी है, सोनाली भी है और बॉयलर भी है। जी तो भाई और मछली पालन है, तो भाई ये देख सकते हो युवा किसान जो कि भाई कम एज में इतनी अच्छी फार्मिंग कर रहे हैं, क्राइलर, देसी मछली पालन, बॉयलर सब कुछ यहाँ आपको मिल जाएगा। तो भाई इनको अनुभव भी हो गया और सबसे बड़ी बात इन्होंने कम लेवल से स्टार्ट किया था और अभी तक इस बिजनेस में फेल नहीं हुए। बॉयलर आपने जब किया था किसी में ऐसा लॉट गया था जिसमें पैसा ना मिला हो? नहीं, पैसा मिल रहा था, लेकिन कभी कभी जैसे पहली बार जब हमने चालू किया था तो हमारा पहले शिफ्ट में कुछ लॉस हुआ था। मतलब मिला था लेकिन मिला था। बहुत बार हमने ऐसा भी देखा कि बॉयलर फार्मिंग करते हैं, ऐसा भी जाता है कि उनका 0 रुपए कंपनी से पेड होता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, उस टाइम हमको 13,000 या 14,000 रुपये पहले शिफ्ट में हमको मिला था। ऐसी बात नहीं है कि लॉस हुआ था, लेकिन पूरा लॉस नहीं हाँ। हुआ था हमको। तो मतलब ये समझ सकते हैं बॉयलर में बहुत लोगों को तो 0 होते हैं, लेकिन आपका नहीं हुआ, बहुत अच्छी बात है। और आप मछली पालन इतना अच्छा फार्मिंग कर रहे हैं और आप सबसे बड़ी बात है अम्बेडकर नगर में मैं अभी जहाँ तक भी टहला हूँ कहीं पे मुझे इतना अच्छा फ्री रेंज का नहीं मिला। आपने जैसे देखा जाली लगा रखा, ये करेला का खेती कर रखा, तो फ्री रेंज में इनको क्या क्या खिलाते हैं आप? फ्री बाहर रेंज से में भी भैया कुछ डालते हैं या अंदर का यही सब? नहीं, जैसे कभी थोड़ा सा गेहूं डाल दिया गया 2-4 किलो, या धान डाल दिया गया, या फिर और कुछ है मतलब जैसे घर का जो निकल रहा है वही चीज जी जी डाल दिया जाता है, और कुछ जैसे बाहर का नहीं है। फीड उतने खिलाया जाता है जितने से वो बाहर से अंदर चले जाएं उतने फीड खिलाते अच्छा हैं। आपके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ फ्री रेंज करते वक्त इसमें बाहरी जानवरों से नुकसान? नहीं, जैसे अगर आप यहाँ रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, अच्छा मतलब इसीलिए हम जाली लगाए हैं सारा, हाँ मतलब बाहर से कोई बाहर से कुत्ता कोई या ना वो आए। हाँ। चलिए तो अब बात करते हैं हम अंडे की। तो अभी टाइम में आपका अंडा निकल रहा है, जी तो आप जो अभी टाइम में मार्केट में अंडा सेल कर रहे हैं जी वो क्या रेट में आपका अंडा जा रहा है? भैया, इस समय 260 रुपए कैरेट हम लोग मार्केट में अंडा सेल कैरेट। कर रहे हैं जी। और अगर कोई फुटकर लेना चाहता है 2-4-10 पीस? 2-4-10 पीस तो भैया 10 रुपये रेट है। 10 रुपया। जी वैसे भाई मैं बात करूं तो सोनाली मुर्गी मतलब देसी अंडा मैंने बहुत से लोगों का सुना है कि 20 रुपए 15 रुपए में बिकता हाँ, है, अगली साल हमने भी 12-15 में बेचा था, जो लेकिन क्वांटिटी कम हाँ थी। वही, मतलब जैसे अभी सीजन कम है, हाँ अभी ज्यादा डिमांड ठंडे। कम है, अभी डिमांड बढ़ जाएगी तो उसी हिसाब से हमारा भी रेट बढ़ जाएगा। तो अभी हर चीज को डिमांड के ऊपर हम लोग हाँ ये depend है। डिमांड और सप्लाई के ऊपर पूरा मार्केट वही। निर्भर रहता है। तो अभी बात करें आपके यहाँ कितना अंडा निकलता होगा पर डे? इस टाइम भैया 180 अंडा निकल रहा है। 180 अंडे, 400 मुर्गे मुर्गियां हैं। जी इसमें से कुछ सेल भी किए हैं कि हाँ, कुछ मुर्गे केवल सेल हुए हैं, अच्छा मुर्गियां मुर्गे सेल हुए हैं, मुर्गियां नहीं जो सेल भी हुई। थी लगभग सब 200 हैं। 200-250 करीब जो कुछ होंगी। जी जी, मुर्गियां 220 हैं इस 220 टाइम। मुर्गियां हैं जिसमें से आपको 180 हाँ 180 अंडे, 190 अंडे आ रहे हैं। मतलब 180-90 अंडे आपको आ जा रहे हैं। जी तो पर डे का अगर हम कैलकुलेट करें 10 के हिसाब से जी, तो आपका लगभग पर डे का कितना है? एक मान लीजिए कुछ फुटकर जाता होगा, कुछ ऐसे जाता होगा, तो पर डे का आप मान के चलिए 1700, 1600, 1700। 1600-1700 रुपए आपका जी पर डे बन रहा है। जी, और फीड में कितना खर्चा हो रहा है? एक बोरी फीड मान के चलिए हम लोग 4 से 5 दिन चलाते हैं। 4 से 5 दिन मतलब ये मान के चले 1400 का फीड लाते हैं, उसको 4 से 5 दिन चलाते हैं। 300 रुपया मान के चले। जी। अगर मान लीजिए 1500 300 रुपया मैक्सिमम मान के चले जी तो पर डे का 300 रुपया खर्चा हो रहा है। जी और आपका 16-17-1500 रुपया मान के चले, कम से कम 1500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब 1200 रुपए आपको ऐसा, इसमें 1200 रुपए आपको अंडे बेच के प्रॉफिट हो रहा है। जी। बाकी जो मुर्गे आपने सेल किया वो अलग है। अलग है। तो भाई इससे अच्छा और क्या चाहिए?
पर डे किसान का 300 रुपये खर्च हो रहा है और 1200 रुपये इनकम जनरेट हो गया, मतलब खर्चा निकाल के 36,000 रुपये आपको नॉर्मली ऐसा। अब ये बताइए, इसमें आपने कोई लेबर भी रख रखा है काम करने के लिए, आप खुद ही देखते हैं? नहीं, सुबह शाम देख लेते हैं खुद ही। और ये बताइए, इसमें पूरा दिन आपको टाइम देना पड़ता है कि सुबह शाम केवल? बस सुबह शाम। जी तो भाई मैं अगर ये कहना चाहूँ कि अगर आप नौकरी करते हैं ITI करके जी। तो कितना जनरेट करते हैं? कभी आपने नौकरी किया कि नहीं? नहीं, हमने एक बार कोशिश किया था हाँ। करने के लिए, लेकिन 9,000 10,000 यही 9,000 10,000 जी। और ड्यूटी कितना लेते? ड्यूटी उस समय तो भैया 10 घंटे 8 घंटे मांग रहे थे। भाई 10 घंटे 8 घंटे करके आपको 9,000 10,000 देता, और इधर अपने घर रह के सुबह शाम टाइम दे के आप 35-36 हजार रुपए कमा रहे हैं। तो किसान भाइयों ये देख लो भाई, युवा किसान अपना दिमाग लगाया आत्मनिर्भर बनने का, ये नहीं कि प्राइवेट जॉब करने का। और भाई आज बहुत बड़े लेवल पे फार्मिंग तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ टेक्निकल फार्मिंग कर रहे हैं, जिससे ये काफी अच्छा इनकम जनरेट कर रहे हैं। एक तो फ्री रेंज कर दिया इन्होंने, जिससे फीड कास्ट इनका बच जा रहा है, और भाई 35-36 हजार रुपए महीने सिर्फ सुबह शाम काम करके। हाँ। और वैसे गांव देहात के जो लड़के होते हैं, अगर वो जॉब भी करते हैं अपने गांव से, तो उनको भी सुबह शाम उतना ना उतना काम खेत बाड़ी में करना ही पड़ेगा। तो इतना काम करके भाई 35-36 हजार कमा रहे हैं, और जहां मन वैसे आप अपना टहल घूम। अपने हिसाब से आप कहीं भी आ जा सकते हैं, जी। कभी भी आ जा सकते हैं। जैसे आपको शाम के टाइम कहीं जाना हुआ तो आप चले जाइए, 1 घंटे पहले फीड करके चले जाइए, जो करना हो 1 घंटे पहले करके चले और जाइए। इसमें किसी का प्रेशर नहीं रहता कि इसमें भाई किसी का प्रेशर नहीं, कोई आपका जैसे मतलब कोई सीनियर नहीं है इसमें हाँ। कि आपको बोलेगा नहीं इसी टाइम आपको करना है। तो अब ये मैं जानना चाहता हूँ कि आप ये जो बिजनेस है ये करने के बाद खुश हैं कि नहीं? खुश तो पूरा है, चेहरे से ही पता चल रहा है भाई। 35-36 हजार की इस टाइम पे अगर कोई नौकरी करना चाहे, भाई जिद्दोजहद करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, बिना काम के भैया कोई बिना 35 काम के पैसा तो कहीं से आएगा और नहीं। इसमें आपका सब कुछ अपना अपने का मालिक है, और अच्छी जी। खासी इनकम भी जनरेट करे। और मैं तो ये अभी सिर्फ अंडे का बता रहे हैं हम लोग, जी मीट तो जो अलग से सेल करते हैं वो तो अलग से है ही। जी। पहली बार ने आपने बताया 200 फार्मिंग करके कितना अर्न किया था। तो भाई अभी हम जिस फार्म में आपके खड़े हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं बॉयलर मुर्गे, क्राइलर और इसमें सोनाली सब मिक्स हो गए हैं इधर साइड में। तो बॉयलर से रोग आने का डर रहता है, तो क्या रीजन है भाई? भैया रोग आने का डर तो रहता है, लेकिन जैसे इस टाइम ये सब 1 हफ्ते में बिक जाते हैं, आते जाते रहते हैं। इसमें सभी किसानों से ला के जिसका माल नहीं निकल रहा है जी जी। उसके लिए भी रखते हैं हम। मतलब मैं समझ पा रहा हूँ, तो आप ये जो एरिया आपने बना रखा है जी। इसमें आप जैसे कोई किसान भाई है सोनाली फार्मिंग किया है, बॉयलर क्राइलर किया, अगर उसका नहीं बिक पा रहा तो आप जी। बिचवाने का भी काम करते जी हैं। जी। मतलब उसका माल लाके यहाँ रख लेंगे, जी। या फिर कोई डायरेक्ट संपर्क करेगा तो उससे बिचवा जी देंगे, जी। बाकी यहाँ से आप हफ्ते में इसको निकाल देते हैं। जी हाँ, तो ये मतलब आपका एक प्रकार से स्टोर करने वाला एरिया है। जी जी। हाँ, ये भी आपका अच्छा है। तो क्या आप और भी कोई बिजनेस करते हैं इसके साथ? इसके साथ भैया एक बिजनेस और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि जैसे कि होम सर्विस। मतलब होम डिलीवरी वाला काम जी। करेंगे, तो उसमें क्लीनिंग ड्रेसिंग करके मतलब मीट पूरा रेडी करके सेल जी करेंगे? जी जी। तो उसमें क्राइलर का, देसी का, सोनाली का किसका रहेगा? सब अलग अलग रेट में रहेंगे, सब रहेंगे। अच्छा, मतलब सबका। जी। तो अभी जो प्रेजेंट टाइम में आप देसी, सोनाली, क्राइलर इनका कटर को सेल कर रहे हैं, जी। तो आप डायरेक्ट इसका क्लीनिंग और ड्रेसिंग करके मीट सप्लाई करेंगे, होम जी। डिलीवरी। जी। तो ये अपने जिले में सिर्फ रहेगा या बाहर भी? नहीं, अभी अपने क्षेत्र में केवल अकबरपुर अच्छा, में। मतलब ये स्टार्टअप आप कर रहे हैं अपने अम्बेडकर नगर के अकबरपुर एरिया में, अपने लोकल से जी। शुरू करेंगे? लोकल फिर से शुरू करेंगे, जिस हिसाब से हम लोग को उसमें प्रॉफिट दिखेगा उस हिसाब से हम उसको बड़े लेवल तक तो ले इसमें जाना और भी फार्मर आपसे जुड़े हैं या फिर आप अकेले ही? फार्मर नहीं है, जैसे कुछ मित्रगण और सहयोगी लोग हैं अच्छा, उसमें। मतलब आपके साथ पढ़ने वाले या आपके एज के कुछ जी, युवा जी, किसान। जी। तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत अच्छा काम रहेगा। जैसे अगर हमारा कोई फार्मर है, वो 100-200 मुर्गी पालन किया है और जी। बेचने में दिक्कत हो रही है, तो आपसे संपर्क कर ले तो वो आप बिचवा भी सकते हैं। जी जी बिचवा क्योंकि देंगे। आपके पास देख रहे हैं आपने मिक्स ब्रीड रखा है और ये एक ही में रखा है, तो इससे ये पता चलता है कि ये बेचने के लिए है। जी। और ये क्या कहना चाहेंगे कि अगर हमारा कोई किसान भाई करता है, फार्मिंग करता है, देसी सोनाली का शुरू करना चाहता है या किसी का, तो वो एक साथ एक फार्म में 2 ब्रीड रख सकता है? नहीं नहीं। एक साथ में एक ही ब्रीड रखे फार्म में, नहीं उससे रोग आने को बहुत मतलब दिक्कत जी। होगी। हाँ, जैसे सबकी इम्यूनिटी पावर अलग होती है, जी, जी। क्राइलर की अलग होती है, बॉयलर की अलग होती है, सोनाली की अलग होती है। पता चले बॉयलर में जल्दी रोग आ जाए, उसी के वही तरफ सब में फैला जाए। तो किसान भाइयों,
ये फार्मर जो आप देख रहे हैं इसमें सब मिक्स है, ये मत देख के आप फार्मिंग करिएगा कि भैया ने मिक्स करके रखा था तो हम भी ये कहीं में सब कर दें। तो भैया ये काम करते हैं कि यहाँ पे स्टोर करते हैं, यहाँ से मेल मुर्गे मुर्गियाँ जो कि मुर्गे जो है मेल क्राइलर के, देसी के, सोनाली के, तो इनका काम ये भी है कि मार्केट में सेल करना। तो किसी किसान भाई को अगर अपना भी माल सेल करवाना है तो भाई से संपर्क कर सकता है। और बाकी भाई देख सकते हो युवा किसान अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, क्लीनिंग एंड ड्रेसिंग जो मीट रहेगा, मतलब आप घर बैठे ऑर्डर करिए भैया, सीधा जाएगा, आप बनाइए खाइए, आपको कटर की दुकान पे जाने का टेंशन खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये लगभग कब से स्टार्ट होने वाला आपका? दीपावली बाद हम लोग सोच रहे हैं। दीपावली बाद स्टार्ट कर रहे हैं। तो भाई मैं गारंटी लेता हूँ भाई, जब भी ये अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे मैं वीडियो तुरंत लेके आऊंगा। और अगर आपको अपना माल बिचवाना रहेगा तब तो और भी आसान हो जाएगा भाई का। अगर अच्छे से डिमांड रहेगा होटलों में तो भाई अच्छे से आपको अच्छा खासा रेट भी मिल जाएगा। तो बने रहिएगा, किसान के टच में रहिएगा, इन भाई के टच में रहिएगा। जैसे ही बिजनेस स्टार्ट होगा मैं वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए। तो भाई इसके बाद में आपका जो तालाब देखा, उस तालाब में क्या अभी कब से आप वो मछली पालन वाला कब से कर रहे हैं? भैया अभी तो उसको स्टार्ट किया गया अच्छा, है, स्टार्ट किया गया। कुछ ही दिन हुए हैं। अच्छा, कुछ ही दिन हुए। तो अभी उसमें मछली है कि नहीं? हैं। कौन सी? उसमें प्रयास डाला गया है इस टाइम, जी। और कुछ पालतू मछलियां हैं, मतलब पहली बार है तो डाल दिया गया वैसे कि अच्छा, ट्रायल थोड़ा पर्पज से। थोड़ा मट्टी उट्टी उसका सड़ जाए तो उसी हिसाब से उसमें कुछ अच्छा, किया जाए। अभी कुछ डाला नहीं जाता उसमें दाना वाना, अच्छा, वही अच्छा। घर का खरी वरी डाल दिया जाता है कभी का। तो अभी उसमें तैयार हुए, सेल हुआ है कभी कि नहीं? नहीं अभी अच्छा, कुछ अच्छा। नहीं। तो अभी ये उसमें 250-300 ग्राम के हुए हैं। वो जो आपने गड्ढा तालाब बना रखा, वो तालाब पर्पज से बनाए हैं या फिर कैसे, क्या उसका मूड बना कि मछली पालन में जाने का? नहीं, जैसे ये फार्म बनवा रहे थे तो मट्टी पटवाना था, तो उसमें से मट्टी निकलवाए तो हम लोग के जब अच्छा, ये समझ में आया कि आपने जब फार्म में मिट्टी पटवाना था तो खरीद के मिट्टी ना अपना ही इसमें पटवा जी दिया, जी और फिर अब इस टाइम पे आप उसमें ट्रायल भी करना शुरू कर जी। दिया। तो बहुत अच्छी भैया बात है कि आप एक पंथ दो काज कर रहे हैं, मट्टी भी यहाँ पटवा लिया, अब गड्ढा है तो उसको तालाब में भी यूज जी। कर रहे हैं। तो भाई आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपका फार्म का मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा लगा। और भाई आप इतना मतलब कम एज में आप इस लाइन में काफी आगे तक सोच रहे हैं, और ऐसा सभी को सोचना चाहिए। और मैं तो उम्मीद करता हूं आपका हर बिजनेस सक्सेस हो। बाकी मैं वीडियो ले आऊंगा, आपने जब नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो ले आऊंगा। बाकी किसान भाइयों, अगर आपको और कुछ भी जानकारी लेना है तो आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी किसान भाई से संपर्क करना है तो किसान भाई का नंबर दे दिया जाएगा। आपको सेल कराना है, कुछ भी कराना है, अंडे खरीदना है या बेचना है, जो कुछ भी करना है आप किसान भाई से संपर्क कर सकते हैं। ये पूरा हेल्प करेंगे, आपका गारंटी मैं लेता हूँ। बाकी भाई जैसे ही इनका नया बिजनेस स्टार्ट होता है मैं भी उसका इंतजार कर रहा हूँ भाई। इनका मतलब बिजनेस आइडिया सुन के भाई मेरे अंदर भी जुनून हुआ कि अच्छा है यार, कम एज में इतना सोचना यार काफी अच्छा, मतलब टैलेंट है। तो उसका भी इंतजार करेंगे, वीडियो जल्दी आएगा। बाकी और कुछ जानना है तो कमेंट करिएगा। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।